आज का कर्मवीर कार्यक्रम के आयोजक आरपी सिंह और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को आप सम्मानित करने वाले हो, गौरवान्वित करने वाले हो, और इसलिए ये जो विभिन्न क्षेत्र में अच्छे काम करते लोग जो है उनका सम्मान होना भी समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रह के प्रसिद्धि से दूर रह के अच्छे काम करते, अच्छे कार्य करते, और ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए उनको आगे आने का मौका मिलता है, समाज को उनकी पहचान होती है, और इसलिए और भी लोग अच्छे काम करने की शुरुआत करते हैं। इसलिए समाज में काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, और इसलिए इसके वजह से समाज को ही उसका फ़ायदा होता है। मुझे भी आज सम्मानित आप करने वाले थे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ। व्यस्त मेरे कार्यक्रम की वजह से मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से अगले कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा आपको शुभकामनाएं देने के लिए। आगे भी आज का कर्मवीर और आरपी सिंह की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आगे अच्छा ही काम करते रहो। हमारी सरकार जो है अच्छे काम करने वाले लोगों को सराहने वाली है, उनको आगे बढ़ाने वाली है। इस राज्य का भी हमें समुचित सर्वांगीण विकास करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और इसमें निश्चित रूप से ऐसे जो समाज में अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका भी योगदान हमेशा रहेगा, और इसलिए मैं आपको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। for the Karamveer अवार्ड इसके लिए नहीं होता है कि आप यहाँ से रुक जाए, ये बात आपने सच कही थी मैम, पर इसलिए होते हैं कि आपने अब तक जो किया है, आप अभी तक सही गए और गिव्स यू अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड देन यू हैव टू गो अहेड एंड अनदर बेटर रिजल्ट। थैंक यू सो मच। आई थिंक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आज का कर्मवीर आरपी सिंह जी का एक इनिशिएटिव है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनसे मुलाकात हुई है। हमारे मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि घर के करीब है, मगर जो जाट है वो मेरे दिल के अंदर बसते हैं। तो इन लोगों का लहजा, इन लोगों का बात करने का तरीका, इन लोगों की वीरता, तो अच्छा लग रहा है आज के कर्मवीर में आके। और कुछ जाने पहचाने चेहरे भी हैं सामने, मियाँ इनको बोलता हूँ मैं, प्रीति को। हम शायद हम लोगों ने एक फिल्म साथ में की थी, आवारा पागल दीवाना, बहुत 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 साल पहले। तो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी, इट्स वंडरफुल टू बी हियर। थैंक यू वेरी वेरी मच। आरपी सिंह जी, आज के कर्मवीर और सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये पुरस्कार दिया। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को जोड़ना, ये हम कोशिश कर रहे हैं द प्रो पंजा लीग के साथ। हम यही चाहते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक स्पोर्टिंग नेशन कहलाए, इसलिए हमने स्टार्ट किया द प्रो पंजा लीग। और हम अपना पहला सीजन अगले साल जल्द ही शुरू करने वाले हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और हम चाहेंगे कि सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्हें उत्साह मिले। सो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच इस अवार्ड के लिए। शुक्रिया। आप लोगों ने हम जैसे व्यक्ति के एक निमंत्रण को इस तरह से स्वीकार किया, उसके लिए आज का कर्मवीर, हमारा पूरा फोरम, हमारी पूरी टीम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत कृतज्ञ है। धन्यवाद। ये मंच कोई अपनी बातें कहने की नहीं है, ये मंच है
जो लोग करते हैं उसको साबित करने का। मैं आरपी सिंह अकेला आप लोगों के सामने खड़ा हूं, लेकिन मेरी जो डेडिकेट टीम है वो शायद कहीं हो सकता है फोटो में पीछे हो, लेकिन मेरे दिल और मेरे दिमाग में उनकी पिछले 10 दिन की जो मेहनत है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सिंह साहब एंड द टीम ऑफ करमवीर अवार्ड्स। एक जर्नलिस्ट होना एक करमवीर जैसा ही है। कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हम पे जिम्मेदारी पड़ गई है कि सही खबर देश तक पहुँचाएं। यही कोशिश मेरी, हमारी टीम और हमारे चैनल की रहती है, तो बस यही कोशिश जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरपी सिंह जी का, जिन्होंने कि आज का करमवीर ये शाम रखी है। और अच्छी बात ये है इस अवार्ड्स में कि जो हमारे IAS ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वही चलाते हैं देश को, तो देखा जाए, है ना। जो भी मैंने उनके बारे में पढ़ा है और जाना है, मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको गणेश चतुर्थी वाले दिन मिला था उनके रेजिडेंस पे, तो बहुत अच्छा लगा कि इतने हम्बल चीफ मिनिस्टर, मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ अंग्रेजी में एक वर्ड तो है ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड, है ना, ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे समझ लीजिए। तो आई थिंक अच्छी बात है कि लोगों को समझना। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज का करमवीर अवार्ड के लिए आए हैं, जो देश के लिए, जो भारत के लिए, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अवार्ड किया जाएगा। जो अलग अलग फील्ड्स में एक्सेलेंस दिखा रहे हैं उन्हें अवार्ड किया जाएगा। और एकनाथ जी सर से मिलेंगे, तो हम यहाँ कंग्रेचुलेशंस देने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स जब एक रिकग्निशन मिलता है तो एक आर्टिस्ट को हमेशा अच्छा ही लगता है, एक एंटरप्रेन्योर को अच्छा ही लगता है जब उसका काम सराहा जाता है। तो इम्पोर्टेंस ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम करना बंद करें। हमेशा जारी रहता है काम। अवार्ड के बारे में यही बोलना चाहिए, जैसे मैम ने बोला कि अच्छा लगता है काफ़ी जब हमारा काम या जो भी किया होता है वो सराहा जाता है, तो उसके लिए हम पहले से ही धन्यवाद बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आज का कर्मवीर जो आज बहुत से क्षेत्र में कार्य जो उत्कृष्ट काम किए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे बुला के उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उनको सम्मानित कर रहे हैं। चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक जो सोशल वर्क करते हैं उस क्षेत्र में हो, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम किए उसके लिए कर्मवीर, आज का जो कर्मवीर है वो ऐसे लोगों को यहाँ पे बुला के सम्मानित कर रहे हैं। और ये जहाँ तक कर्मवीर की बात है, मैंने यहाँ पे देखा है कि चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, जिसको ज़रूरत पड़ती है, जो गरीबों के लिए यहाँ पे मेडिकल के लिए बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं ये लोग। और अभी हमने देखा कि कोविड में ये लोगों ने बहुत काम किया गरीबों के लिए, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कुछ भी हो। और इसके बाद जो ब्लड डोनेशन का जो शिविर लगता है उसमें भी ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य कर्मवीर की यूनिट के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही मेरी तो इच्छा है कि जैसे आज मुंबई में सहारा स्टार में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, उसी तरह से देश के अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य शहरों में भी इस तरह के से कार्यक्रम ये लोग ऑर्गेनाइज करें और वहाँ पे लोगों को जोड़ें और बतावें कि ये कर्मवीर क्या कर रही है। इसका नाम ही है कर्मवीर, यानी अच्छे कार्य करिए, समाज के लिए करिए, शोषित के लिए करिए, पीड़ितों के लिए करिए। और ये तमाम और ये मैंने देखा भी है, जहाँ तक जो इसके अध्यक्ष हैं आरपी सिंह जी, जो बच्चे पढ़ने में, एजुकेशन के क्षेत्र में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे गरीब बच्चे पढ़ने में बहुत टैलेंट है, अच्छे मार्क्स मिल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये लोगों ने वहाँ पे जा के बहुत सहायता किया है, जैसे उनका एडमिशन फीस से लेके और भी जो भी ज़रूरत होती है
उसके लिए भी ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही ये करते रहें और पूरे देश में फैलते रहें, लोगों का इसी तरह से सेवा करते रहें। इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इनको और इनकी पूरी टीम को अच्छा स्वास्थ्य दें और अच्छा काम करें, ये मैं चाहता हूं। तो कर्मवीर उसी को डेडिकेट है जो सेल्फ मेड लोग हैं, जो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है। आज उन्हीं लोगों का सम्मान का दिवस है और ये कर्मवीर उन्हीं को समर्पित है। हमारा जो शब्द है वो यही है कि हर वह व्यक्ति आज अपने को सम्मानित महसूस करे जो अपने परिश्रम से, अपने कर्म से कहीं न कहीं स्थान बनाया है। आज वही लोग आज चिन्हित होंगे और वही लोग हैं। कर्मवीर आरपी सिंह जी ने पिछले वर्ष चालू किया है हाँ जी। और कर्मवीर का उन्होंने एक उद्देश्य रखा है कि जो लोग भी आगे काम किया है और कर रहे हैं, सोशल वर्क में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे आप लोग मीडिया वाले हो या कोई भी बंदा हो जो ये काम कर रहे हैं और जिनको लोग प्रोत्साहन नहीं देते हैं, उनको वो प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब को बोलूँगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और करते रहें। जैसा कि नाम ही है पत्रिका का कर्मवीर, और सर जिस प्रकार से इस विजन को आगे लेके चल रहे हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो इतनी मेहनत और इतने स्ट्रगल करके आते हैं आगे, उनका सम्मान करना किसी स्टेज पे और उनको एक नई दिशा देना एक काबिल तारीफ है। इसके लिए हम सभी कर्मवीर के बहुत आभारी हैं। इसके लिए थैंक यू। मेरा मानना ये है कि जब इस तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं तो वो काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होता है। अब अलग अलग फील्ड से लोग अपनी फील्ड में तो काम कर ही रहे हैं। अगर मैं एंटरटेनमेंट में काम कर रहा हूँ तो वो तो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन जो लोग एंटरटेनमेंट, अगर मैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ समाज के लिए भी कुछ करूँ तो वो एक अलग छवि हम बना पाते हैं। लेकिन उसको रिकग्निशन जो है वो इस तरह के अवार्ड्स देते हैं। तो जो आज का कर्मवीर अवार्ड है ये बहुत और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा और मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आज ये अवार्ड मिल रहा है। और इसका क्रेडिट मैं जो पूरी जूरी है उसको भी देता हूँ और आरपी सिंह जी को भी देता हूँ जिन्होंने इसका भार अपने कंधों पर लिया है। और मुझे लगता है कि हर साल इस तरीके के अवार्ड करने चाहिए, क्योंकि जब जब हम ये करेंगे तो ये लोगों का उत्साह बढ़ाएगा, उनका मॉरल बढ़ाएगा कि वो भी समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सके अपनी फील्ड के साथ पैरेलल। जब आपको इस कोई अवार्ड मिलता है तो आपको थोड़ी सी और पावर मिलती है, एक रिकग्निशन मिलता है, एक मॉरल बूस्ट मिलता है कि आप समाज के लिए और कर सकें। बट बेसिकली मुझे लगता है कि हमें अपने जो काम है वो ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है। आप अपने काम करते जाइए, अच्छा अवार्ड अपने आप जो है आते जाएंगे। किसी भी इंसान को इस जीवन में सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मर्जी से इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में नहीं आए हैं। जब आप अपनी मर्जी से नहीं आए तो आप अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे बुद्ध ने कहा है कि ये जीवन जो है वो बस, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी को सफरिंग फेस करनी है। ओल्ड एज भी आएगी, डेथ भी आएगी, दुख भी आएगी, बीमारियां भी आएंगी। तो ये जो परेशानियां हैं, अगर हम इनसे घबरा कर खुद को मार दें तो वो जीवन का सही मायने नहीं है। उसका मुकाबला करना, उसको एज ए चैलेंज लेना और जीत कर बाहर निकलना, ये ज़िंदगी का दूसरा नाम है। तो मैं यही मैसेज सबको देना चाहूँगा कि सुसाइड जो है बहुत ही गलत चीज़ है, किसी को भी नहीं करना चाहिए।